रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, से के पास चलकर समंदिर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते आज के सेशन की। और आज है 10 जुलाई 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 590। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी ज़रूर देख लेना। वो सभी आपको हमारे जो मेन प्लेलिस्ट फोल्डर है वहाँ पर जाएंगे तो वो सभी आपको मिल जाएंगे, तो आपको वो सारे वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर बात होने वाली है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने हैं। आइए शुरुआत करते। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व जैव उत्पाद दिवस, जिसे हम इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में WBPD के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे कब मनाया गया है ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जब भी कोई पर्यावरण से संबंधित दिवस आता है तो वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन या इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 6 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 जुलाई और ऑप्शन जो डी है वो है 10 जुलाई और ऑप्शन जो सी है 10 जुलाई और ऑप्शन जो डी है वो ए व बी दोनों। तो जल्दी से बताइए विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई। 7 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जैव उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान है। अब 1 जुलाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिवस की बात आती है तब भी मैं आपको सिर्फ 1 जुलाई का दिवस इंपॉर्टेंट बताता हूँ। डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और जैव की बात करें, विश्व जैव, तो आप सभी को पता होगा जैव विविधता से संबंधित बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। जैसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरियो के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके अलावा आपको एक और बताना है कि कोप जो ये संबंधित है, COP कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं COP कोप को, ये भी जैव विविधता से संबंधित इसका आयोजन किया जाता है। लास्ट कोप कौन सा हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। किस राज्य ने महिलाओं को 33% आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में है, स्थानीय महिला को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो जल्दी से बताइए कि किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की, जो वहाँ की महिला है वहाँ को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताएं कि कहाँ पर जो 35% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जा रहा है। ये घोषणा हो चुकी है और वहाँ पर अब कैबिनेट से ये पारित भी हो चुका है बिल। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार में जो स्थानीय महिला है वहाँ पर कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आरक्षण दिया जाएगा उसको 35%। तो ये आपको ध्यान है, क्योंकि आप सभी को पता होगा बिहार के अंदर अब नज़दीकी विधानसभा चुनाव है, इस कारण वहाँ पर ऐसे जो नई नई योजना और इससे घोषणा की जाती हैं। और तो महिलाओं को 33% नहीं 35% आरक्षण दिया जा रहा है इस राज्य के अंदर। इसके अलावा हम राजस्थान में बात करें तो शिक्षा विभाग, राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है ना, वहाँ पर जो कक्षा 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं तक जो बच्चों से संबंधित जो भर्ती निकलती हैं वहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है, 50% आरक्षण। और इसके अलावा राजस्थान जो पुलिस है ना, आरपी, उसके अंदर पहले 30% था, अब बढ़ाकर 33% कर दिया गया। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। महिलाओं से संबंधित आरक्षण की बात करें तो आप सभी को पता होगा जैसे महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे रखा है। जो ये पंचायती राज चुनाव होते हैं उसमें भी महिला को 1/3 आरक्षण दे रखा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है महिला के आरक्षण से संबंधित। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी है पटना, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा बिहार का प्राचीन नाम किस नाम से जानते थे तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। नीतीश जो कुमार है वर्तमान में बिहार के CM है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में है दुनिया का पहला वर्षा संग्रहालय, जिसे हम रेन म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, बनाया जाएगा या बनाया गया है? तो हाल ही में बता दो मुझे, वर्ल्ड फर्स्ट रेन म्यूजियम ओपन्स इन विच स्टेट? तो कौन से राज्य में ये स्टार्ट किया गया है या बनाया गया है पहला जो वर्षा संग्रहालय? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन जो डी है वो है मणिपुर। तो जल्दी से बताइए, पूर्वोत्तर राज्य हैं और ऑप्शन में मैंने सारे पूर्वोत्तर राज्य दिए हैं। अब आपको एनिमुलेट करना है कि किस राज्य में वर्षा संग्रहालय बनाया गया है पहला। तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मेघालय राज्य में पहला वर्षा संग्रहालय बनाया गया है दुनिया का, ये भी आपको ध्यान। फर्स्ट रेन म्यूजियम इन द वर्ल्ड, विच स्टेट? तो मेघालय, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा मानसिनराम, चेरापूंजी, ये जो इत्यादि स्थान है ये भी मेघालय के अंदर स्थित हैं, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेघालय की बात करें तो राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सीएम और राज्यपाल, ये तीनों काम आप आज मुझे बताएंगे कि या कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से तीनों से घिरा हुआ राज्य है वो है त्रिपुरा, अगरतला राजधानी, मिजोरम आइजोल राजधानी, और इसके अलावा मणिपुर की राजधानी है वो है आइजोल, और मिजोरम की है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, और मणिपुर क्या आइजोल। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में यूपीआई शुरू किया गया है? और यूपीआई शुरू होने वाला वो कौन सा देश है? तो वो है 8वां देश, 8वां क्रम का वो देश बन चुका है। इससे पहले 7 जो थे वो यूपीआई उस देशों में शुरू हो चुका है और वो 8वां है। ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन जो डी है वो है श्रीलंका। तो किस देश में हाल ही में यूपीआई सेवा शुरू हुई? तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अफ्रीकी देश हैं उनकी यात्रा पर गए हुए हैं। सबसे पहले वो घाना गए थे, उनको यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, और इसके अलावा उसके बाद वो ब्रिक्स में शामिल हुए थे, वो भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, BRICS ब्रिक्स कल करवाया था, इम्पोर्टेंट था, वो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब वहाँ पर गए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो, अब यहाँ पर गए हैं और यहाँ पर इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है इसी देश का। और इसके अलावा ये इसी देश में यूपीआई सेवा शुरू करने वाला ये देश बन चुका है 8वां, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहला देश था श्रीलंका। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती हैं। और इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने विश्व भारतीय करंट अफेयर्स से संबंधित फैक्ट देखे। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। तो हाल ही में चर्चा में रहे छगन मीणा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी है सीकर और ऑप्शन जो डी है वो है धौलपुर, और सी है धौलपुर और ऑप्शन जो डी है वो है जयपुर। तो जल्दी से बताइए कि छगन मीणा का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सीकर से, और इन्होंने हाल ही में जो पुलिस में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है विश्व पुलिस एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ से संबंधित है, सीकर से। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।